मित्रों, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि भगवान के सामने कभी-कभी हमारे आंसू क्यों निकल जाते हैं? मित्रों, ऐसा हमारे साथ भी कई बार होता है जब हम भगवान के सामने रोने लग जाते हैं। मित्रों, इसी प्रश्न का उत्तर आज की इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार और स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, दरअसल भगवान की पूजा का मतलब धूप दीप फल फूल अर्पण करने से नहीं, बल्कि पूजा का मतलब खुद के मन को भगवान से जोड़ने से है, अर्थात खुद को भगवान को समर्पित कर देना ही असली साधना है। अब हम भगवान को फूल प्रसाद तो अर्पित कर रहे होते हैं, ऊपर से सोच कुछ और रहे होते हैं, तो इसमें हमारा ध्यान भगवान में कहां है? मित्रों, आजकल लोग अंधविश्वास से भरे वीडियो को तो देख लेते हैं, लेकिन जो बातें आप में बुद्धि और ज्ञान का संचार करती है वो नहीं देखते। जो बातें आपको भीतरी रूप से बदलने वाली है वो नहीं देखते। लोग फालतू के वीडियो डालकर उनमें अश्लील फोटोज डालकर व्यूज और पैसे कमा रहे हैं और साथ में भगवान की फोटोज भी लगा देते हैं। अगर आप उनके फालतू ज्ञान वाले वीडियो नहीं देखोगे तो उनको बढ़ावा भी नहीं मिलेगा और उन पापी लोगों को जवाब मिलेगा कि आप कृष्ण के नाम पर हमें बेवकूफ नहीं बना सकते हो, और श्री कृष्ण के नाम पर लोग उनको सुनकर अपने जीवन में उतार लेते हैं। इसलिए सही ज्ञान को पहचानो, अंधविश्वास में मत पड़ो। सही चीजों को बढ़ावा देना ही आपका धर्म है। हम इतनी मेहनत से श्री कृष्ण और आध्यात्मिक ज्ञान की वीडियो डालते हैं। अगर मैं चाहूं तो मैं भी अश्लील फोटो डालकर पैसे कमा सकता हूं, लेकिन मुझे भगवान श्री कृष्ण की गीता ज्ञान की बातें घर घर पहुंचानी है, ना कि अश्लील फोटो लोगों को दिखानी है। मित्रों, अगर आपको भरोसा ना हो तो आप हमारे सारे वीडियो को देख सकते हैं और कहीं पर भी देख सकते हैं। हमने कभी भी ऐसी अश्लील फोटो नहीं डाली और ना ही लोगों को भगवान श्री कृष्ण के नाम पर कुछ भी गलत बात बताई है। लेकिन जब हमारे वीडियो को लोग कम देखते हैं तो हमारा मनोबल गिर जाता है। लेकिन फिर भी हम सच्चाई के रास्ते से नहीं भटक सकते और हमें सच्चाई पर ही चलना है। भले ही हमारी वीडियो लोग कम देखें, पर हम लोगों को गलत चीज नहीं दिखाएंगे और गीता और भगवान श्री कृष्ण के नाम पर कुछ भी नहीं बताएंगे। मित्रों, अगर हम गलत ज्ञान लोगों को देंगे तो इससे न तो हमारा भला होगा और ना ही लोगों का, तो इससे हमें ही पाप लगेगा। जीवन में सिर्फ पैसे कमाना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि लोगों का जीवन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से और उनकी बातों से बदलना चाहिए। हमें गीता को घर घर पहुंचना है, लेकिन यह तभी हो सकता है जब आप सब लोग हमारे साथ हो और आप लोग भी हमारी इस यात्रा में हमारा सहयोग करें और ज्यादा से ज्यादा भगवान की बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई दुविधा हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी सभी सवालों का जवाब समय से दे सके। आपने गीता ज्ञान की इस यात्रा में हमारा साथ दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप मुझे माफ कर देना। अब मित्रों, जानते हैं भगवान के सामने रोने से क्या होता है। कहते हैं जिस घर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा होती है, वहां सुख के साथ साथ संपत्ति का भी वास होता है। श्री हरि के बिना माता लक्ष्मी अधूरी है, तो माता लक्ष्मी के बिना विष्णु भगवान। भक्त इनसे अपने दांपत्य जीवन के सुखमय होने की कामना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार ऐसा भी हुआ था जब श्री हरि को माता लक्ष्मी की वजह से रोना पाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार श्री हरि धरती पर भ्रमण के लिए जा रहे थे। तभी देवी लक्ष्मी ने उनके साथ भ्रमण पर चलने की अनुमति मांगी। कई बार बोलने पर भगवान विष्णु ने कहा कि वह साथ तो चल सकती है, किंतु उन्हें एक शर्त का पालन करना होगा। श्री हरि ने कहा, धरती पर कोई भी स्थिति हो जाए, लेकिन उन्हें उत्तर दिशा की ओर नहीं देखना होगा। श्री हरि के कहने पर देवी लक्ष्मी उनकी बात मान जाती है और उनके साथ चल देती है। मित्रों, कथा के अनुसार जब श्री विष्णु और माता लक्ष्मी पर भ्रमण कर गए तो माता लक्ष्मी की नजर उत्तर दिशा की ओर चली गई, जहां इतनी हरियाली थी कि वह खुद को रोक ना सकीं और सामने दिख रहे बगीचे में चली गईं। बगीचे में जाकर उन्होंने उस बाग से एक फूल तोड़ लिया और भगवान विष्णु के पास वापस आईं। उन्हें देखते ही श्री हरि रो पड़े। तभी माता को उनकी शर्त याद आ गई, जिस पर भगवान ने माता लक्ष्मी से कहा कि बिना किसी से पूछे उसकी वस्तु को छूना अपराध होता है। तब देवी लक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा याचना मांगी, किंतु श्री हरि ने कहा, इस गलती की माफी उस बगीचे का माली ही दे सकता है, जिसके लिए उन्हें उस माली के घर में दासी बनकर रहना पड़ेगा। भगवान के कहे अनुसार
देवी लक्ष्मी गरीब औरत का रूप धारण कर माली के घर पहुंच गई। माली ने उनसे कभी खेत में काम करवाया, कभी बगीचे में तो कभी घर में। एक दिन उसे पता चला कि वह दासी कोई और नहीं माता लक्ष्मी है, तो वह रोने लगा तथा मां लक्ष्मी से अपनी अज्ञानता के लिए माफी मांगी। जिस पर मां ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो भी वह नियति थी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन जिस तरह उसने मां को अपने परिवार का सदस्य समझा, उसके लिए वह उसे आजीवन सुख और समृद्धि का वरदान देती है। देवी लक्ष्मी ने कहा कि माली और उसके परिवार के सदस्यों को जीवन को कोई कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान होकर विष्णुलोक वापस चली गईं। मित्रों, एक बार एक संत थे। उनके पास एक शिष्य था। शिष्य हमेशा यह सोचता रहता था कि भगवान को खुश करने के लिए क्या किया जाए। एक दिन उसने संत से पूछा, गुरुदेव, भगवान को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भगवान तुम्हारे दिल में रहते हैं, तुम्हें बस उन्हें महसूस करना है। शिष्य ने फिर पूछा, लेकिन गुरुदेव, मैं उन्हें कैसे महसूस करूं? संत ने कहा, जब भी तुम दुखी हो, निराश हो या किसी समस्या में फंस जाओ, तो भगवान को याद करो। जब तुम सुखी हो तो भी भगवान को याद करो, उन्हें कभी भूलना मत। शिष्य ने संत की बातों को ध्यान से सुना। उसने संत की सलाह का पालन किया। जब भी उसे कोई समस्या होती, वह भगवान को याद करता, और जब वह ज्यादा परेशान होता तो भगवान के सामने उसे रोना भी आ जाता। धीरे धीरे उसे लगा कि भगवान उसके साथ हैं। उसकी समस्याएं कम होने लगीं और वह मानसिक रूप से मजबूत होता गया। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। भगवान को ढूंढने के लिए हमें मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं है। वे हमारे दिल में रहते हैं। दुख में हो या सुख में भगवान को याद करें। जब हम दुखी होते हैं तो हमें भगवान को याद करना चाहिए। वे हमारी मदद करेंगे। आंसू भी भगवान तक पहुंचते हैं। हमारे आंसू हमारी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। भगवान हमारी भावनाओं को समझते हैं। जब शुद्ध मन से भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं और उनका स्वरूप आपकी बंद आंखों के सामने आ जाता है, तो उनके अद्भुत स्वरूप को देखकर भाव विवल हो जाना आंखों से आंसू आने का एक कारण हो सकता है। दूसरा, अगर आप खुद का भगवान से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, किसी भी परेशानी में अपने इष्ट देव को याद कर रहे हैं, तो ऐसा अक्सर होता है कि जब आप परेशानी में हो तब रोकर चिल्लाने लगते हैं। इस बात को ऐसे समझिए जैसे बच्चे को चोट लगती है तो वह तुरंत उतनी तेज नहीं रोता जितना मां की गोद में आने के बाद रोता है। ठीक उसी प्रकार अगर आपके जीवन में कोई ऐसा कष्ट आए जिसके समाधान के रास्ते आपको दूर दूर तक दिखाई ना दे, आपको ऐसा लगने लगता है कि किसी भी तरह इस कष्ट से मुक्ति मिले, तो आप भगवान को याद करते हैं, लेकिन उस वक्त आपकी आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं। इसका अर्थ यह है कि आप संकट काल में भगवान को अपना साथी मानते हैं और आपका यह भाव देखकर भगवान भी आपकी मदद करते हैं। मित्रों, पूजा अर्चना के समय अश्रु निकलने के कई और भी कारण हैं, जिनमें से एक ऐसा भी है जिसे समझने के लिए आपको मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को समझना होगा। दरअसल किसी भी मंदिर का जब निर्माण किया जाता है तो अक्सर आपने देखा होगा कि मुख्य मूर्ति, यानी कि जिस भगवान का वह मंदिर होता है, उनकी स्थापना उस मंदिर परिसर की भूमि के बीचों बीच की जाती है। हालांकि वह बात अलग है कि बाद में उस परिसर के विस्तृत होने के बाद वह पहले की तरह नहीं रहता, लेकिन आम धारणा यही है कि मंदिर परिसर के बीचों बीच मुख्य मूर्ति की स्थापना की जाए। ऐसा माना जाता है कि किसी भी भूमि के टुकड़े के मध्य भाग में सकारा ऊर्जा का संचय होता है। जब मंत्रों द्वारा रोजाना पूजा पाठ होता है तो मूर्तियों में काफी मात्रा में सकारात्मक ऊर्जा संचित होती है। इसीलिए जब कोई मंदिर जाता है तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा, यानी कि नेगेटिव एनर्जी बाहर आने लगती है, और नकारात्मक ऊर्जा के बाहर आने का एक तरीका रोना भी होता है। इसीलिए संपूर्ण ऊर्जा से भरी मूर्ति के सामने या फिर मंदिर परिसर में जब आप बैठते हैं तो भावनात्मक रूप से भगवान के साथ आपका लगाव बढ़ जाता है और आप अपने दुख प्रकट करने लगते हैं। और मित्रों, ऐसा सिर्फ मंदिरों में या फिर भगवान की मूर्ति के सामने ही नहीं, बल्कि किसी सिद्ध पुरुष के सामने जाने पर भी होता है। हालांकि भगवान तो सर्वव्यापी है, लेकिन फिर भी मंदिरों में जब प्राण प्रतिष्ठा कर मूर्ति की स्थापना की जाती है तो वह आपके कष्टों को सुनकर भगवान का हृदय भी द्रवित हो उठता है। भक्तों की करुण पुकार सुनकर वैसे भी भगवान नंगे पांव दौड़े चले आते हैं, तो भगवान के सामने रोने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है?
मित्रों, बाकी यह भी कहा जाता है कि भगवान के सामने रोने वाले व्यक्ति को दुनिया के सामने रोना नहीं पड़ता। हालांकि यह तो थी सकारात्मक बातें जिन्हें सुन देखकर आप यह समझ गए होंगे कि भगवान के सामने रोने से क्या होता है और रोना क्यों आता है। अब यह जानते हैं कि इसके नकारात्मक पहलू क्या है। तो अक्सर आपने भी लोगों को देखा होगा कि मनुष्य भगवान के सामने किसी ना किसी चीज का रोना रोते रहते हैं। इसे असल में रोना नहीं, बल्कि इसे इस प्रकार समझिए कि लगातार लोग भगवान से यह मांग करते हैं कि भगवान ऐसा कर दो तो मैं आपकी ऐसे सेवा करूंगा, या फिर मेरी नौकरी लग गई, बेटी की शादी हो गई और घर में सुख समृद्धि आ गई तो आपको भोग लगाऊंगा। और अपनी इन मांगों को कहते वक्त कुछ भक्त रोने भी लगते हैं, जिससे भगवान उनकी करुण पुकार सुन ले। लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि भगवान कभी भी लालचवश किसी के अधीन नहीं होते। भगवान किसी वस्तु, मोदक, छपन भोग या फिर तरह तरह के प्रसाद के भूखे नहीं है, बल्कि उन्हें तो भक्त के भाव से ही मतलब होता है। आप भगवान के सामने मन में क्या लेकर जा रहे हैं, क्या मांगने वाले हैं और किस बात को लेकर दुख या सुख प्रकट करने वाले हैं, उन्हें तो यह सब पहले से ही पता होता है। फिर आपकी ओर से दी जाने वाली भेंट, जो उनके लिए एक तुच्छ वस्तु के समान है, उसके लिए वह आपकी मनोकामना पूरी कैसे कर सकते हैं। इसीलिए मित्रों, ऐसा ना समझे कि मन में लालच लेकर अगर आप भगवान के सामने जाएंगे और आंखों में आंसू भरकर यह सोचेंगे कि ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, तो ऐसी भूल ना करें। क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है, उन्हें हर पल हर घड़ी से लेकर भूत, भविष्य और वर्तमान तक का पता होता है। इसीलिए उसको बनाने की कोशिश बिल्कुल ना करें जिसने यह पूरी सृष्टि और ब्रह्मांड बनाया है। मित्र, भगवान कोई भिखारी नहीं है जो हम उन्हें दान देंगे, भिखारी तो हम खुद है। जबकि भगवान के सामने रोने से कुछ भी नहीं होगा, बल्कि भगवान हमारे लिए वही करेंगे जो सही है। अब अगर हम भगवान के सामने तो अपना रोना रोते रहते हैं और दूसरी तरफ गलत कर्म या फिर गलत काम करते हैं, तो ऐसे में भगवान की कृपा हम पर कभी भी नहीं हो सकती। भगवान एक ऐसी सत्ता है जो हमारे मन की बात भी सुन लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान के सामने रोता है तो अंतर्यामी प्रभु ये देखते हैं कि यह मनुष्य बाहर से तो रो रहा है, लेकिन इसके मन में क्या चल रहा है। सारे संसार के लोग भगवान के आगे उनके लिए नहीं रोते, बल्कि ज्यादातर लोगों का रोना उनके जीवन के दुखों को समाप्त करने के लिए होता है। लेकिन जो भगवान के आगे संसार की विषय वस्तुओं के लिए रोते हैं, उन लोगों को यह नहीं पता होता कि ये विषय वस्तुएं तो प्रारब्ध कर्मों के अनुसार मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। भगवान का इसमें कोई दखल नहीं होता। भगवान ने हमें मनुष्य तन दिया है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, और जो मनुष्य उनके लिए उनकी मूर्ति के आगे या मन से पुकार करके भी रोता है, तो भगवान उस व्यक्ति को अपने तक पहुंचने का मार्ग भी दिखाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के लिए रोता है, उसी का जीवन सार्थक होता है। भगवान हमारा सच्चा हितैषी है, इसलिए उसके आगे रोना सही है। वो आपको अपनी कृपा से आपका दुख हर भी सकते हैं, अगर उनको ठीक लगेगा। तब अगर आप संसार के लोगों के आगे अपना रोना रोगे, तो वो लोग आपका कष्ट दूर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो स्वयं ही किसी न किसी वजह से दुखी है। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने कहा, नानक दुखिया सब संसार। मित्रों, अक्सर देखने में आता है, छोटे बच्चे को भूख लगी हो तो जैसे ही अपनी माता को देखता है रोने लगता है। वैसे भी अगर मैं किसी कारण से परेशान हूं, तो जैसे ही कोई अपना घनिष्ठ सामने दिखाई देता है, उसके सामने रोकर मन हल्का हो जाता है। अपने कंधों पर जिस बोझ को घसीट रहा था, जिनकी वजह से मेरा जीना ही दूभर हो रहा था, वो बोझ खत्म हो जाता है। भगवान के सामने रोने का मतलब हुआ, मेरे लिए वो सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं है। भावात्मक रूप से उसे अपना माता या पिता या भाई या अपना राजा, अपना स्वामी मानते हुए उसके सामने अपना दुख प्रकट कर रहा हूं, इस उम्मीद से कि मेरे दर्द को सुनकर वो उनका समाधान देगा और मेरे दुखों का निवारण भी करेगा। भगवान के सामने रोना तो उत्कृष्ट भक्ति का उदाहरण है। भक्ति का संबंध मन से है, मानने से है, भावनाओं से है। इसे तर्क की कसौटी पर नहीं मापा या तौला जा सकता है। अब मित्रों, अब आप रोवो चाहें हंसो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मन जरूर दुखी हो जाएगा। भगवान ने केवल यह शरीर प्रदान किया है, मेहनत करो और फल पाओ। ज्यादा पूजा पाठ और कर्मकांड से कुछ नहीं होने वाला। जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा। आम का पेड़ लगाओगे तो फल आम का ही मिलेगा। अब अगर बुरे कर्म करोगे तो फल भी बुरा ही मिलेगा। क्योंकि भगवान के सामने रोने से इंसान का मन हल्का हो जाता है और कहीं ना कहीं एक ताकत भी मिलती है।
क्योंकि जब इंसान चारों ओर से निराश हो जाता है तो एक भगवान ही होते हैं जिस पर भरोसा होता है और संभलने की इच्छा शक्ति पैदा होती है। मित्रों, जो भगवान के सामने रोते हैं उसे संसार के सामने नहीं रोना पड़ता है। भगवान अपने भक्तों के लिए दौड़े चले आते हैं। मित्रों, भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन केवल एक बार और एक ही को दिखाया है, वह भी महाभारत के युद्ध में अर्जुन को। इसके बाद उन्होंने कभी किसी को विराट स्वरूप के दर्शन नहीं दिए। जीवन का व्यवहार भी सत्य पर ही चलता है। लोगों ने धर्म की परिभाषा बदल दी है। धर्म के 4 स्तंभ तप, सत्य, दया व पवित्रता हैं। कलयुग में मनुष्य से न तो तप हो सकता है और न ही भगवा की तरह दयालु हो सकते हैं। केवल सत्य ही है जो पहले भी स्थापित था और आज भी स्थापित है। मित्रों, भगवान के सामने वही व्यक्ति रोता है जिसको भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है, उसके साथ अच्छा होता है, तब भी वह रोता है, खुशी के आंसू जिसे कहते हैं। और यदि वह बहुत दुखी होता है तो भी वह रोता है। वह हर स्थिति में भगवान को याद करता है। वह व्यक्ति जानता है कि भगवान देर कर सकते हैं, पर एक दिन जरूर उसकी इच्छा को पूरी करेंगे। जो व्यक्ति भगवान के सामने रोता है उसका भाग्य बदल जाता है, उस पर भगवान की कृपा होने लगती है। उस व्यक्ति के साथ चाहे कुछ अच्छा ना भी हो तो भी उसका भगवान पर पूर्ण भरोसा होता है कि भगवान ही उसकी सहायता करेंगे। वह हर दुख में भगवान को याद करता है और सुख में भी भगवान को नहीं भूलता। उस व्यक्ति का मन पवित्र होने लगता और उसके अंदर आध्यात्म का विकास होने लगता है और उसका मन भगवान की भक्ति में लगने लगता है। जब कोई भी व्यक्ति भगवान के सामने जब जाता है तो उसका दुख दर्द वह भगवान को बताता है। हमारे मन की हर एक बात भगवान जरूर जानते हैं। वह अंतर्यामी है, उनसे कुछ नहीं छुपता है। जब किसी व्यक्ति को भगवान के पास जाते ही रोना आता है तो उसे यदि मुसीबतों से जल्दी बाहर निकलना है तो उसे भागवत गीता पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि जब कोई दुखी व्यक्ति भागवत गीता पढ़ता है तो उसे बहुत जल्दी भगवान उसे सही राह दिखा देंगे। अगर कोई विधि पूर्वक भागवत गीता पढ़ता है तो उसके जीवन में चमत्कार जरूर होता है। आप भगवान की स्तुति करें, वो आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट को दूर कर देंगे। भगवान जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, जो सभी तरह के भय को नाश करने वाले हैं। सर्वलोकैकनाथम, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, सभी चराचर जगत के ईश्वर हैं, जो सभी के पूर्वज है, इस जगत के पिता है। भगवान के सामने रोना चाहिए या नहीं, सनातन धर्म को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह जीवित अवस्था में सारे सुख भोगे और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करना प्रारंभ कर देता है। वह चाहता है कि उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल जाए। पर हर व्यक्ति को इस बात पर गौर करना चाहिए कि भगवान का यह फर्ज होता है कि अपने भक्त का पेट भर जाए। उनका यह फर्ज नहीं है कि वह आपकी हर इच्छा पूरी करे। आपको यदि अपनी ढेर सारी इच्छाओं को पूरा करना है तो उसके अनुसार मेहनत भी करना पड़ेगी। भगवान ने भी इस धरती पर जन्म लिया और अनेक संघर्ष किए, इसलिए कि सभी व्यक्तियों को किस तरह जीवन जीना है। उन्होंने लोगों को यह बता दिया कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। इस धरती को मृत्युलोक कहा जाता है। मृत्युलोक पृथ्वी को इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति यहां पर अलग अलग योनियों में जन्म लेता है और मरता रहता है, और 84 लाख योनियां होती हैं, जिसमें से मनुष्य का जन्म बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत सी योनियों में भटकने के बाद मिलता है। खाना पीना, बच्चे पैदा करना तो जानवर भी करते हैं, पर मनुष्य का जन्म बहुत से महत्वपूर्ण उपदेशों के लिए होता है। इस धरती पर हम मौज मस्ती करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। इस धरती पर व्यक्ति अपने अच्छे बुरे कर्मों के फल को भोगने के लिए जन्म लेता है, और जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है और नेकी और भलाई का काम करता है और भगवान की भक्ति सच्चे मन से करता है तो उसे भगवान की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति दूसरों को कोई हानि नहीं पहुंचाता, अपनी मेहनत से कमाए धन से अपना और उसके परिवार को पालता है, और इंसान से लेकर किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचाता है, उस व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पर कोई हमला कर रहे हैं और आप चुपचाप सहन कर ले। भगवान ने साथ ही साथ यह भी उपदेश दिया है कि आप पर यदि कोई अत्याचार कर रहा है तो उसके खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए। अन्याय नहीं सहन करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उपदेश दिया था कि कायर व्यक्ति की तरह जीवन नहीं जीना चाहिए। यदि अपने साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको सहन करना कायरता होगी।
जो ईमानदारी पूर्ण जीवन जीता है, इस तरह के व्यक्ति पर भगवान की विशेष कृपा होने लगती है। बिना मांगे ही उसके सारे दुख कम होने लगते हैं। उसकी धीरे धीरे सारी परेशानियां कम होने लगती है। वह अपने मन में सदैव अपने इष्ट देव का ध्यान करने लगता है और उसे लगता है कि भगवान मेरे साथ है। उसके साथ बुरा होता है तो भी वह भगवान की इच्छा समझता है, और अच्छा होता है तो भी वह भगवान की कृपा समझता है। ऐसे व्यक्ति को संसार के सभी लोगों का मन पढ़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। वह सही और गलत लोगों को आसानी से पहचान जाता है और उसका स्वभाव दूसरे लोगों की तुलना में बहुत ही अलग होता है। वह कभी किसी की बुराई नहीं करता, शांत प्रवृत्ति का और एक साधारण जीवन जीना पसंद करता है। वह भोग विलासिता की ओर आकर्षित नहीं होता। वह सिर्फ जीवन जीने के लिए भगवान से इतना मांगता है कि उसका परिवार खुश रह सके। वह गलत तरीके से धन नहीं कमाने की सोचता है। वह ईमानदारी का जीवन जीता है। छल कपट उसके मन में नहीं रहता। प्रत्येक व्यक्ति अपने इष्ट देव से प्रार्थना जरूर करता है, और जब वह भगवान के मंदिर में जाता है या फिर भगवान की भक्ति करता है तो उसके मन में बहुत से अच्छे बुरे विचार आते हैं और वह अपने दुखों को याद करके अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता है। वह भगवान के सामने रोने लगता है और यह संकेत बहुत ही शुभ होता है। आप अपने दुख भगवान को बता रहे हैं, क्योंकि यदि आप अपने दुख दूसरे लोगों को बताएंगे तो वह आपकी सहायता करने के बदले में आपसे कुछ भी मांग सकता है और आपको उसका जिंदगी भर एहसान मानना पड़ सकता है। दुख के समय भगवान ही आपकी सहायता करने के लिए किसी न किसी रूप में आपकी मदद करते हैं। इसीलिए भगवान को हमें हमारे दुख बताना चाहिए, और भगवान के सामने आप रो भी सकते हैं। वो आपके दुख को समझेंगे, दूसरे लोगों की तरह आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। भगवान आपके दुखों को दूर करेंगे। आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी आए, आप उसे भगवान को बताएं और सच्ची प्रार्थना करें तो आपको चमत्कारी फायदे होंगे। धार्मिक पुस्तकें पढ़ने से जो मन को एकाग्र शक्ति और शांति प्राप्त होगी, जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, आपकी सारी चिंता समाप्त होने लगेगी और मानसिक तनाव दूर होगा। इस दुनिया में अच्छे बुरे सभी तरह के लोग होते हैं, और जब आपके अच्छे दिन आने वाले होते हैं, जो आपको अच्छे मित्रों की भी प्राप्ति होती है। आज हम आपको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि आप भगवान के सामने जानबूझकर रोते हैं तो आपके साथ क्या होता है। सुख दुख सभी के जीवन में होता है और हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। जब हमारा दुख असहनीय होता है तो हमारी आंखों से आंसू अपने आप ही निकलने लगते हैं। कहते हैं कि भगवान की पूजा कोई बेमन से भी करता है तो भी भगवान उस व्यक्ति से खुश हो जाते हैं और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। यह इसलिए भगवान करते हैं कि उस व्यक्ति को भगवान की शक्ति पर विश्वास हो सके। शुरुआत में यदि आप बेमन नहीं चाहते हुए भी भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान आपकी मनोकामना तो पूरी कर देंगे, पर यह हर बार नहीं होगा। 1 या 2 बार ऐसा हो सकता है। फिर भी आपने भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा नहीं की तो आपकी मनोकामना पूरी होने में समय लग सकता है। और यदि आप भगवान के सामने झूठा रोने का नाटक करते हैं तो भगवान तो अंतर्यामी हैं, वह सब जानते हैं। फिर भी भगवान शिव बहुत भोले हैं। वह अपने भक्त को निराश नहीं करते। वे ऐसे भक्तिहीन लोगों की भी मनोकामना पूरी कर देते हैं। आपने देखा ही है, पौराणिक कथाओं में बहुत से राक्षस भी भगवान की भक्ति करते थे और उनसे वरदान प्राप्त कर लेते थे। भगवान उन राक्षसों के मन की सारी बातें जानते हुए भी वह उनको आशीर्वाद दे देते हैं। आप भगवान से भक्ति मांगेंगे तो आपको भक्ति प्राप्त होगी, और धन मांगेंगे तो आपको धन मिलेगा, जैसी भक्त की इच्छा होती है। भगवान उसे पूरी जरूर करते हैं। आप चाहे झूठा भी रोएंगे तो भी भगवान आपकी सुनेंगे। वह यह सोचेंगे कि मेरा भक्त किसी भी तरह मेरे पास आया है। उसे वह निराश नहीं करते हैं। भोलेनाथ अपने सभी भक्तों का दुख दूर करते हैं। पर यदि आप भगवान विष्णु और दुर्गा मां गणेश भगवान को इस तरह मनाने का प्रयास करेंगे तो आपकी पहले परीक्षा ली जाएंगी और आपकी मनोकामना आसानी से पूरी नहीं होगी। आपको चमत्कार तो महसूस होंगे। भगवान की भक्ति करने पर आपको भगवान में विश्वास उत्पन्न होगा, तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपका लक्ष्य बस एक होना चाहिए कि भगवान मेरे हर दुख को दूर कर देंगे। अपना दुख भगवान को जरूर बताएं और सच्ची प्रार्थना करें। इस दुनिया में 2 तरह के व्यक्ति हैं। एक तो भगवान पर विश्वास करने वाले, और दूसरे वे लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते। ये वे लोग होते हैं जो सिर्फ उन पर यदि कोई मुसीबत आती है तो भगवान को याद करते हैं, और इन लोगों को दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। ये दूसरे लोगों से जलते रहते हैं
और जो भगवान की पूजा करते हैं उन लोगों से भी जलते हैं। कोई व्यक्ति नियमित रूप से भगवान के मंदिर जाता है तो बहुत से लोग उनके बारे में बातें करने लगते हैं कि अरे यह तो दिखावा कर रहा है। पर दिखावा करना भी बहुत मुश्किल होता है। सामने वाले व्यक्ति की तरह आप 7 दिन भी दिखावा नहीं कर पाएंगे। इस तरह की बातें स्वार्थी व्यक्ति ही करते हैं जो सिर्फ दुख में ही भगवान को याद करते हैं। 5 मिनट ही चाहे आप भगवान से प्रार्थना करो, इस बीच बहुत जरूरी हो तो ही उठे। आप पूजा कर रहे हैं और किसी का फोन आ गया, आप पूजा अधूरी छोड़कर बातों में लग जाते हैं, यह भगवान का अपमान होता है। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से भगवान की पूजा करने लगता है तो उसका भगवान की भक्ति के बिना मन नहीं लगता। जिस तरह जीने के लिए भोजन जरूरी है, उसी तरह उसका मन भगवान की भक्ति किए बिना किसी भी काम में नहीं लगता है। वह सिर्फ दुख में ही नहीं भगवान को याद करता है, वह तो रोज ही भगवान की भक्ति करता है। जब व्यक्ति नियमित रूप से भगवान को याद करता है तो उसके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बनने लगता है, और जब भी वह अपने इष्ट देव से प्रार्थना करता है तो दैवीय शक्तियां उसकी और उसके परिवार की रक्षा करने लगती है। सुख दुख छोटी बड़ी परेशानियां तो सभी के जीवन में आती रहती है, पर जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान को याद करता है उसके साथ बुरी दुर्घटनाएं नहीं होती और उसका मानसिक तनाव कम होने लगता है। आप यदि किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान की भक्ति करते हैं और फिर भक्ति करना छोड़ देते हैं, यह गलत तरीका होता है। ऐसा करने पर दैवीय शक्तियों का आप पर कृपा होनी कम हो जाती है। सुदामा ने भगवान से सिर्फ उनकी भक्ति मांगी थी। बहुत गरीब होने के बावजूद भी वह भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं, और जब भगवान उन्हें संपूर्ण भौतिक सुख देते हैं तो सुदामा उनसे यही कहते हैं कि मेरा मन सिर्फ आप में लगा रहे, भौतिक सुख की ओर मेरा मन नहीं जाए। उस समय उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे थे, तो वह प्रेम के भगवान के प्रति प्रेम के आंसू थे। जो व्यक्ति की अंतरात्मा का जब भगवान से मिलन होने लगता है तब होता है। भगवान हमारी भक्ति देखते हैं। आप चाहे कितने भी रुपये भगवान के मंदिर में चढ़ा दे या फिर कितनी ही पूजन सामग्री चढ़ा दे, आपसे भगवान तभी प्रसन्न होंगे जब आप मन से पूजा करेंगे। कलयुग में तो भगवान को मनाना बहुत ही आसान है। आप यदि सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करेंगे तो आप पर दैवीय कृपा होने लगेगी। आप यदि किसी मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं और उस मंदिर में जाते ही आपकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं, आप चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पाते हैं, और आपकी जो भी इच्छा है वह भी आप भगवान से नहीं बोल पाते हैं। आपके जीवन में जो भी दुख है वो याद करके रोने लगते हैं। आप अपने मन की बात नहीं बोल पाते हैं, पर भगवान तो अंतर्यामी होते हैं। वे तो अपने भक्त का सारा दुख जानते हैं। वे आपके कुछ नहीं बोलने पर भी सब समझ जाते हैं। आपके इष्ट देव के मंदिर में जाते हैं तो आपको यह संकेत मिलता है कि अब भगवान ही है। उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल पाता है। मंदिर में स्थापित भगवान की मूर्तियां बहुत ही चमत्कारी होती हैं। मंदिर में जो मूर्तियां होती हैं उन्हें स्थापित करते समय उन्हें प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। अनेक वैदिक और दैवीय मंत्रों और हवन से उस मूर्ति में प्राण डाले जाते हैं, जिससे भगवान की शक्तियां उस मूर्ति में समाहित हो जाती हैं। संकट के समय जब भक्त किसी मंदिर में जाता है तो उसके अंदर की नकारात्मक शक्तियां बाहर होने लगती हैं, और भगवान से जब वह प्रार्थना करता है तो उसमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, और भगवान अपने भक्त की पुकार जल्दी से सुन लेते हैं। हजारों लोग मंदिर में भगवान के सामने अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं, और दुखी व्यक्ति जब नियमित रूप से या फिर सप्ताह में एक बार यदि मंदिर जो कि उसके घर के आसपास हो जाता है तो उसका भाग्य उसका साथ देने लगता है, और उसे सफल होने से कोई नहीं रोक पाता है। उसे मान सम्मान और इज्जत प्राप्त होती है और सारे दुख दूर हो जाते हैं। हमेशा हमारे मन में एक बात खटकती है कि क्या हमें भगवान की भक्ति हठ पूर्वक जबरदस्ती करना चाहिए या नहीं। तो हम आपको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा कार्य जिसको आपका करने का मन नहीं होता है, वह कार्य आपको जबरदस्ती करना चाहिए या नहीं। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार जो कार्य करने से हमें लाभ प्राप्त होता है वह कार्य हमें जरूर हठ पूर्वक करना चाहिए। उदाहरण के लिए, आपका स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए आपको आलस्य आए, फिर भी आपको थोड़ा बहुत व्यायाम करना पड़ता है। इसी तरह मन को एकाग्र करने के लिए भगवान की भक्ति में मन नहीं लगने पर भी आपको हठ पूर्वक भगवान की रोज भक्ति करना चाहिए। जब कोई बच्चा छोटा होता है
तो उसे हम अच्छे कार्यों को सिखाने के लिए डराकर, लालच देकर, कैसे भी समझाकर उसको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए उसे सिखाते हैं। फिर बच्चे की आदत हो जाती है, वह अपने आप उन नियमों के अनुसार कार्य करने लगता है। उसी तरह यदि आपका मन नहीं होने पर भी आप भगवान की रोज हठपूर्वक भक्ति करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको खुद भगवान की भक्ति किए बिना अच्छा नहीं लगेगा और आपकी आदत बन जाएगी। जिस तरह जीने के लिए भोजन जरूरी है, उसी तरह जीवन भक्ति के बिना अधूरा है। जब हम दैवीय मंत्रों को रोज पढ़ते हैं, तो वह हमारे मस्तिष्क में गूंजते रहते हैं और हम हठपूर्वक पूजा करते हैं, तो शुरू शुरू में आपको अच्छा नहीं लग सकता है, पर 8 दिनों के बाद आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। फिर आपको आलस्य नहीं आएगा और आपका मन भक्ति में लगने लगेगा। जो कार्य आपको अच्छा नहीं लगता है, वह कार्य भी आपको अच्छा लगने लगता है। बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिनको भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता था, पर जब उन्हें किसी ने भक्ति करने का रास्ता बताया, तो वह भगवान की भक्ति में इतने डूब गए कि उन्होंने सिर्फ भगवान से रिश्ता जोड़ लिया। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी भी पहले भगवान शिव जी की मूर्ति पर से चूहों को चढ़ते देखते हैं, तो उनके मन में यह विचार आने लगता है, भगवान अपने ऊपर इन चूहों को चढ़ते हुए और प्रसाद खाते हुए इन चूहों से अपने आप की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो वे हमारी कैसे रक्षा करेंगे। फिर उनकी मुलाकात उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस से हुई और उन्होंने मां काली मां की भक्ति करना प्रारंभ कर दी, जिसकी वजह से उन्हें आध्यात्म का ज्ञान हुआ। जब हम कोई भी अच्छा कार्य करने की कोशिश करते हैं, तो हमें बहुत ही आलस्य आने लगता है। ऐसे कार्य को कुछ दिनों तक हठपूर्वक करने की जरूरत होती है और भगवान की भक्ति आसानी से नहीं प्राप्त होती है। यदि आप भगवान की भक्ति आपका मन नहीं होने पर भी करने का प्रयास करना चाहिए। पहले दिन आप 1 मिनट, फिर 5 मिनट भक्ति करें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं और धार्मिक पुस्तकें पढ़ें, जिससे आपका मन पवित्र होने लगेगा। जो कार्य करने से हमारा अच्छा होता है, वह कार्य हमें जरूर करना चाहिए। हमारे घर में बने पूजा गृह में हम जब भगवान की पूजा करते हैं, तो हमें बहुत ही शांति प्राप्त होती है और पूजा करते समय हम अपने दुखों को याद करके भगवान के सामने रोने लगते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे दुख को भगवान ही कम कर सकते हैं। भगवान आपके मन को देखते हैं। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो रंग, रूप और धन को देखते हैं किसी से मित्रता करते समय, पर भगवान कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। उनके लिए सब एक समान है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करता है, तो भगवान उसकी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। वह किसी भी रूप में आकर उसकी सहायता करते हैं। जब व्यक्ति बहुत दुखी होता है, तो वह जब भी भगवान को याद करता है, तो उसे रोना आ जाता है। बार बार अपमान होना, दरिद्रता, भाग्य का साथ ना देना, बीमारी से पीड़ित होना, दूसरों पर आश्रित रहना, परिवार के लोगों को परेशान देखना, ऐसी बहुत सी अनेक बातें होती हैं जिनकी वजह से लोग घबरा जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते समय उन्हें रोना आ जाता है। सोते समय रोना, आप जब सोने जाते हैं तब आप भगवान से प्रार्थना करते हुए रोने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि भगवान आपकी कोई इच्छा भगवान पूरी नहीं कर रहे हैं। आप भगवान पर विश्वास करते हैं, पर आपके जीवन कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और आपने हर संभव प्रयास कर लिए, तो भी आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। भौतिक सुख की यदि आप कामना करते हैं कि आपके पास सभी सुख सुविधा हो, तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगी, साथ ही साथ संतोष भी रखना जरूरी है। आप पर भगवान तभी अपनी कृपा बरसाएंगे जब आपका मन निर्मल होने लगेगा, क्योंकि भगवान नहीं चाहते हैं कि उनका भक्त गलत रास्ते पर जाएं। पहले वह आपकी परीक्षा लेते हैं कि यदि मैं अपने भक्त की इच्छा को पूरा नहीं करूंगा, तो क्या यह फिर भी मुझसे प्रार्थना करेगा। और यदि आप बीच में ही हार मान लेते हैं, तो भगवान समझ जाते हैं कि यह भक्त इच्छा पूरी होने पर भूल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब बहुत दुखी होते हैं, तो आप मन्नतें मान लेते हैं और आपकी इच्छा पूरी होने पर आप मन्नतों को पूरा नहीं कर पाते हैं, जो कि सही बात नहीं है। आपको अपनी मन्नत पूरी करना चाहिए, और यदि आप मन्नत पूरी नहीं कर सकते हैं, तो घर से ही भगवान की भक्ति करें। जब कोई भगवान का भक्त भगवान को याद करते हुए आधी रात को रोने लगता है, तो आपको यह संकेत मिलता है कि आपका भगवान से कनेक्शन जुड़ चुका है। भगवान आपके मन की हर बात जानते हैं और आप जिस कारण परेशान हैं, वह सब जानते हैं। ऐसे व्यक्ति को भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए नियमित पूजा करने का नियम बनाना चाहिए, जिससे उसे भगवान की दिव्य शक्तियां प्राप्त होने लगेगी और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने लगेगा। आप किसी का बुरा नहीं करते हैं,
पर यदि आपके साथ कोई गलत करेगा तो उसे उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेंगी। चाहे आप उसे माफ कर दो, पर भगवान उस व्यक्ति को कभी नहीं माफ करेंगे। ऐसा आपके सामने होने लगेगा। सुबह सुबह जब आपकी नींद खुलती है और आप भगवान को याद करके रोने लगते हैं, तो यह आपके जीवन से बहुत जल्दी कष्ट दूर होने का संकेत आपको मिलता है। आप अपने इष्ट देव को किसी भी हालत में ना भूले। भगवान अपने हर भक्त की पुकार सुनते हैं और वह समय आने पर उनका दुख भी जरूर दूर करते हैं। आपकी इच्छा पूरी होने में समय लग सकता है, पर आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। आपको विश्वास बनाए रखने की जरूरत है। धार्मिक पुस्तक पढ़ते समय रोना। जब आप भगवान की धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं और भाव विहोर होकर हमारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, तो यह आपको संकेत मिलता है कि जो धार्मिक पुस्तक आप पढ़ रहे हैं उससे आपका जीवन बदलने वाला है। आपको नियमित रूप से धार्मिक पुस्तकें पढ़ने की आदत बनाना चाहिए, चाहे आप 5 मिनट ही पढ़े। आप जब रोज धार्मिक पुस्तक पढ़ने लगेंगे तो आप में सकारात्मक शक्तियों का संचार होने लगेगा और आपकी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएगी। आपको ऐसा सुख प्राप्त होगा जो आपने कभी भी नहीं महसूस किया होगा। यदि आप माला जाप करते हुए आपको रोना आ जाता है, तो आपको यह संकेत मिलता है कि आपकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली है। आप जिस तरह से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं वह सफल हो रहा है। आपको यह संकेत मिलता है कि आप पर देवीय कृपा होने वाली है। आप यदि किसी का अच्छा चाहेंगे तो आपकी प्रार्थना करने से आपके तो दुख दूर होंगे ही, पर दूसरों के दुख भी दूर होने लगेंगे। आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, वह करते जाए। जब हम बहुत खुश होते हैं और भगवान को याद करते हुए हम भाव विभोर होते हुए रोने लगते हैं, तो आपको यह संकेत मिलता है कि आपका भगवान से सच्चा कनेक्शन जुड़ गया है। अब भगवान आपके साथ हमेशा रहेंगे। आपका विश्वास बहुत बढ़ने लगेगा और आपके अंदर का भय समाप्त हो। भगवान भाव के भूखे होते हैं और इसीलिए जब भी कभी भगवान की पूजा करनी चाहिए तो सच्चे मन और पूरे भाव के साथ करनी चाहिए। ऐसी पूजा से भगवान खुश होते हैं। वह भक्तों की बात को सुनते भी हैं। उन्होंने बताया कि पूजा करते समय आंखों में आंसू आना इस बात का भी संकेत होता है कि आपका मन पूरी तरह से शुद्ध है और निश्चल भाव से आप भगवान की सेवा में लीन हैं। जिनका मन निश्चल होता है और जिनका भाव भगवान के प्रति होता है, भगवान उनकी कामना को अवश्य पूरा करते हैं। पूजा के समय आंसू आना इस बात का संकेत होता है कि आपका मन बिल्कुल शुद्ध है और आप पूरे अंतर्मन से भगवान का ध्यान कर रहे हैं। इससे आपका सीधा संपर्क ईश्वर से हो जाता है। पूजा करते समय आंखों से निकलने वाले आंसू इस बात का भी संकेत होते हैं कि आपकी पूजा सफल हो गई है। भगवान के सामने रोना भक्ति और समर्पण की भावना को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि व्यक्ति अपने दुखों और चिंताओं को भगवान पर छोड़ देता है और उनकी शरण में आता है। पुराणों में कहा गया है कि भगवान के सामने रोने से व्यक्ति के दुखों और कष्टों का निवारण होता है। भगवान व्यक्ति की पीड़ा को समझते हैं और उन्हें सुखी जीवन की ओर ले जाते हैं। भगवान के सामने रोने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यह माना जाता है कि भगवान के सामने रोने से व्यक्ति के पापों का क्षमा होता है और वह मोक्ष की ओर बढ़ता है। भगवान के सामने रोने से व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति मिलती है। यह व्यक्ति को अपने अंदर शांति और सुकून की अनुभूति कराता है। भागवत पुराण में कहा गया है कि भगवान कृष्ण के सामने रोने से व्यक्ति के दुखों का निवारण होता है और उन्हें सुखी जीवन की ओर ले जाते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव के सामने रोने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। रामायण इसमें कहा गया है कि भगवान राम के सामने रोने से व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति मिलती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भगवान के सामने रोने का अर्थ केवल दुखों को व्यक्त करना नहीं है, बल्कि यह भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण की भावना को दर्शाता है। कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो दुख के समय ही भगवान को याद करते हैं और थोड़ा बहुत सुख और खुशियां आते ही वह भगवान को भूल जाते हैं। ऐसे लोग भगवान के कभी भी भक्त नहीं बन पाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के सामने रोता है, उसका भाग्य बदल जाता है। उस पर भगवान की कृपा होने लगती है। उस व्यक्ति के साथ चाहे कुछ अच्छा ना भी हो तो भी उसका भगवान पर पूर्ण भरोसा होता है कि भगवान ही उसकी सहायता करेंगे। वह हर दुख में भगवान को याद करता है और सुख में भी भगवान को नहीं भूलता। उस व्यक्ति का मन पवित्र होने लगता है और उसके अंदर अध्यात्म का विकास होने लगता है और उसका मन भगवान की भक्ति में लगने लगता है। जब कोई व्यक्ति भगवान के सामने बैठ जाता है तो उसका दुख दर्द वह भगवान को बताता है
हमारे मन की हर बात भगवान जरूर जानते हैं। वह अंतर्यामी है, उनसे कुछ नहीं छुपता है। जब किसी व्यक्ति को भगवान के पास जाते ही रोना आता है, तो उसे यदि मुसीबत से जल्दी बाहर निकलना है तो उसे भागवत गीता पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि जब कोई दुखी व्यक्ति भागवत गीता पढ़ता है तो उसे बहुत जल्दी भगवान उसे सही राह दिखा देंगे। अगर कोई विधिपूर्वक भागवत गीता पढ़ता है तो उसके जीवन में चमत्कार जरूर होता है। आप भगवान की स्तुति सच्चे मन से करें तो वह आपके जीवन के सभी संकट को दूर कर देंगे। सनातन धर्म को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह जीवित अवस्था में सारे सुख भोगे और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, और भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करना प्रारंभ कर देता है। वह चाहता है कि उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल जाएं। हर व्यक्ति को इस बात पर गौर करना चाहिए कि भगवान का यह फर्ज होता है कि अपने भक्त का पेट भर जाए। उनका यह फर्ज नहीं कि वह आपकी हर इच्छा पूरी करें। आपको यदि अपनी ढेर सारी इच्छाओं को पूरा करना है तो उसके अनुसार मेहनत भी करनी होगी। भगवान ने भी इस धरती पर जन्म लिया और अनेक संघर्ष भोगे, इसलिए सभी व्यक्तियों को किस तरह जीवन जीना है उन्होंने खुद जन्म लेकर यह बात बताई। उन्होंने लोगों को यह बता दिया कि जीवन को कैसे जीना चाहिए और किस तरह से मुसीबत से बाहर निकलना चाहिए। इस धरती को मृत्यु लोक कहा जाता है। पृथ्वी को मृत्यु लोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर मनुष्य अलग अलग योनियों में जन्म लेता है और मरता रहता है, और 84 लाख योनियों होती हैं, जिसमें से मनुष्य का जन्म बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत सी योनियों को भोगने के बाद मिलता है। और मनुष्य योनि को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। खाना पीना, बच्चे पैदा करना तो जानवर भी करते हैं, पर मनुष्य का जन्म बहुत से महत्वपूर्ण कामों के लिए होता है। इस धरती पर हम मौज मस्ती करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। इस धरती पर व्यक्ति अपने अच्छे बुरे कर्मों के फल को भोगने के लिए जन्म लेता है, और जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है और नेकी और भलाई का काम करता है और भगवान की भक्ति सच्चे मन से करता है तो उसे भगवान की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति दूसरों को कोई हानि नहीं पहुंचाता और अपनी मेहनत से कमाए धन से अपना और उसके परिवार को पालता है, और जो गरीबों की मदद करता है और दान पुण्य करता है, जो सबकी मदद करता है, उस व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पर कोई हमला कर रहा है और आप चुपचाप सहन कर ले। यह बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने साथ ही साथ यह भी उपदेश दिया है कि आप पर यदि कोई अत्याचार कर रहा है और कोई आपको परेशान कर रहा है तो उसके खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए। अन्याय नहीं सहन करना चाहिए, क्योंकि अन्याय सहन करना और अन्याय होते हुए देखना और इस पर चुप रहना सबसे बड़ा पाप है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उपदेश दिया था कि यदि अपने साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको सहन करना कायरता होगी, और जो ईमानदारी पूर्ण जीवन जीता है, इस तरह के व्यक्ति पर भगवान की विशेष कृपा होने लगती है। बिना मांगे ही उसके सारे दुख कम होने लगते हैं। उसकी धीरे धीरे सारी परेशानियों कम होने लगती है। वह अपने मन में सदैव अपने इष्ट देव का ध्यान करने लगता है, और उसे लगता है कि भगवान मेरे साथ है। उसके साथ बुरा होता है तो भी वह भगवान की इच्छा समझता है, और अच्छा होता है तो भी वह भगवान की कृपा समझता है। ऐसे व्यक्ति को संसार के सभी लोगों का मन पढ़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। वह सही और गलत लोगों को आसानी से पहचान जाता है, और उसका स्वभाव दूसरे लोगों की तुलना में बहुत ही अलग होता है। वह कभी किसी की बुराई नहीं करता और साधारण जीवन जीना पसंद करता है। वह भोग विलासिता की ओर आकर्षित नहीं होता। वह सिर्फ जीवन जीने के लिए भगवान से इतना ही मांगता है कि उसका परिवार खुश रह सके। वह गलत तरीके से धन नहीं कमाने की सोचता है। वह ईमानदारी का जीवन जीता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने इष्ट देव से प्रार्थना जरूर करता है, और जब वह भगवान के मंदिर में जाता है या फिर भगवान की भक्ति करता है तो उसके मन में बहुत से अच्छे बुरे विचार आते हैं, और वह अपने दुखों को याद करके अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता है। वह भगवान के सामने रोने लगता है, और यह संकेत बहुत ही शुभ होता है। आप अपने दुख भगवान को बता रहे हैं, क्योंकि यदि आप अपने दुख दूसरे लोगों को बताएंगे तो वह आपकी सहायता करने के बदले में आपसे कुछ भी मांग सकता है, और आपको उसका जिंदगी भर एहसान मानना होता है, और दूसरे लोग आपकी मदद करने की बजाय आपका मजाक बनाएंगे। दुख के समय भगवान ही आपकी सहायता करने के लिए किसी न किसी रूप में आपकी मदद करते हैं। इसलिए भगवान को हमें हमारे दुख बताना चाहिए, और भगवान के सामने आप लोग रो भी सकते हैं। वह आपके दुख को समझेंगे, दूसरे लोगों की तरह आपका मजाक नहीं बनाएंगे।
भगवान आपके दुखों को दूर करेंगे। आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी आए, आप उसे भगवान को बताएं और सच्ची प्रार्थना करें तो आपको चमत्कारी फायदे होंगे। धार्मिक पुस्तक पढ़ने से जो मन को एकाग्र शक्ति और शांति प्राप्त होगी, जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। आपकी सारी चिंता समाप्त होने लगेगी और मानसिक तनाव दूर होगा। इस दुनिया में अच्छे बुरे सभी तरह के लोग होते हैं, और जब आपके अच्छे दिन आने वाले होते हैं, जो आपको ऐसे मित्रों की भी प्राप्ति होती है, लेकिन वही लोग बुरा समय आने पर आपका साथ नहीं देंगे। और यह बात हमेशा याद रखना कि अच्छे और सच्चे मित्र वही होते हैं जो दुख और तकलीफ में भी हमारा साथ निभाते हैं। दोस्तों, संसार में एक भगवान ही ऐसे है जो हमारी हर परेशानियों को दूर कर सकते हैं, और भगवान के सामने रोने से अपनापन महसूस होता है। भगवान के प्रति हमारी आस्था होती है, विश्वास होता है, और भगवान के प्रति हमारी भक्ति जागृत होती है। और वो कहते हैं ना कि इंसान अपनों को ही अपनी दुख भरी परेशानियां सुना सकता है। साथ ही हमारे ऊपर जब कोई मुसीबत होती है तो हमें भगवान से ही कहना चाहिए। और जब हमारे अंदर भक्ति जागृत होती है तो दोस्तों, आपकी परेशानी जरूर दूर होगी। अगर इस प्रकार का व्यवहार आप भगवान के प्रति रखते हैं और आप अपनी परेशानियां किसी से मत कहना, भगवान से कहना, आपकी सारी परेशानियां, दुख दर्द दूर हो जाएंगे। जो भी मुसीबत है आप भगवान से कह देना। भगवान संकट हरण है, वह आपके सारे संकट दूर कर देंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आप प्रतिदिन नई जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाइए। मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।